अगर केवल तुम्हारे पिता महाराज दशरथ का केवल आदेश होता कि तुमको जंगल जाना है तो मैं बड़ी माता होने इतना के सही है नाते ना। मैं मना कर देती कि तुमको नहीं जाना है, तुमको यही रहना है। लेकिन जो भी तुम्हारा तो कहो बन जाना तो कानन सतयवद समान। अगर तुम्हारी माँ कैकेयी और तुम्हारे पिता महाराज दशरथ दोनों लोगों ने कहा है कि जंगल जाना है तो वो जंगल तुम्हारे लिए एक नहीं सैकड़ों अयोध्या के समान होगी बेटा। और आज हम लोग अब आगे रह गए। बड़भागी तो जंगल हो गया, बड़भागी वन अवध अभागी। और जो रघुवंश तिलक तुम क्या है। भगवान राम माता को हृदय से लगाते हैं, आशीर्वाद लेते हैं। मैया अब आशीर्वाद तो हमारे जाने का समय हो गया। सीता जी को पता चला, सीता जी दौड़ करके आई, नहीं नहीं हमको यहाँ नहीं रहना है, हम भी राम जी के साथ में जाएंगे। बार बार कौशल्या मां समझाती है, राम जी समझाते हैं। जंगल में आप जाओगी तो आपके चरण बहुत कोमल हैं, वहां पर धरती वहां की बड़ी कठोर है, कंटक लगेंगे, तमाम प्रकार की दिक्कतें होंगी, मत जाओ। आखिर में 14 साल के बाद में भगवान वापस ही तो आ जाएंगे। तो सीता जी ने एक यहां पर सूत्र बताया, क्या कहा, जिया बीन देहा, जिया बीन देहा, नदी बीन बारी, जिया बीन देहा, नदी बीन बारी, जगह नहीं ना, जिया बीन थोड़ी मैं बना लेना, थोड़ा बनाना। नदी बीन बारी, बीन देहा, नदी बीन बारी, सायनाथ पुरुष बेगुनानी, सायनाथ पुरुष बेगुनानी, सायनाथ पुरुष बेगुनानी, सायनाथ पुरुष बेगुनानी। सीता जी ने कहा, माता आपको पता है इस शरीर से अगर प्राण को निकाल दिया जाए तो इस शरीर की कुछ महत्ता रह जाएगी, बेकार है, शरीर मुर्दा है, सब हो गया। कोई नदी बह रही हो, उस नदी में से जल की धारा को रोक दिया जाए तो उस नदी की महत्ता खत्म हो जाती है। उसी प्रकार से अगर राम जी जंगल जाएंगे तो हम अयोध्या रह करके जिस तरह से प्राणों के बिना शरीर की कोई कीमत नहीं है, कोई अस्तित्व नहीं है, जिस प्रकार से पानी के बिना नदी का कोई अस्तित्व नहीं है, उसी प्रकार से राम के बिना सीता का यहाँ पर कोई अस्तित्व नहीं है। इसलिए हमको साथ ले चलिए महाराज। राम जी ने कहा, ठीक है, माताओं से आदेश ले लो। लक्ष्मण महाराज को जब पता चला तो लक्ष्मण जी तो महाराज दौड़ते हुए आए, क्योंकि लक्ष्मण जी जानते हैं कि जो ना मेरे राम का सो ना मेरे काम का। ये अयोध्या कितनी भी समृद्ध क्यों ना हो, यहाँ के लोग कितना भी प्रेम करने वाले क्यों ना हो, लेकिन अगर हमारे भैया राम यहाँ नहीं रहेंगे तो हमको भी ये क्षण यहाँ पर नहीं रहेंगे। पहले तो आवेश में आकर के लक्ष्मण जी को तुरंत क्रोध आया, आवेश में आकर के कुछ इधर उधर की बात कर रहे थे। राम जी ने उनको समझा, नहीं लक्ष्मण शांत रहो। और एक बात जब लक्ष्मण जी उनको वर्जन करते थे तुरंत मान भी जाते।
और राम जी ने कहा कि लक्ष्मण हम भी जा रहे हैं, सीता भी साथ में जा रहे हैं, कम से कम तुम तो यहाँ रहोगे, माता पिता का ध्यान रखोगे। लक्ष्मण ने कहा नहीं महाराज, हमको ये क्षण भी यहाँ नहीं रहना है, हम भी आपके साथ चलेंगे। और राम लक्ष्मण सीता सब लोग तैयार हो। चलते समय राम जी ने कहा कि चलते समय जाओ अपने माता से और अपनी पत्नी से मिलाओ। तो भैया राम के आदेश का पालन करने के लिए लक्ष्मण जी गए माता के पास। माते भैया के साथ जा रहे हैं। सुमित्रा ने कहा बेटा तुम्हारे पिता राम हैं और तुम्हारी माता सीता है। अगर तुम्हारे पिता और तुम्हारी माता तुमको साथ ले जा रहे हैं तो हमको इसमें कोई आपत्ति नहीं है, बिल्कुल जा सकते हैं। और उर्मिला के पास गए हैं। लक्ष्मण की पत्नी है उर्मिला। ये बहुत सुंदर पात्र है रामायण में। कहीं पर उर्मिला की कोई बात नहीं विशेष आती है, लेकिन ये उर्मिला महाराज साक्षात भगवती है, साक्षात देवी है। जिस उर्मिला के तप और तपश्चर्या के बल पर लक्ष्मण 14 साल तक सोए नहीं। मेघनाथ इंद्रजीत को मारने के लिए महाराज पत्नी के तपस्या का ही प्रभाव हम पर काम है। और एक बात मैं आप लोगों को निवेदन करूं, जिसकी अर्धांगिनी भगवान की भक्त होगी, पूजा पाठ करने वाली होगी, उसका पति संसार में कहीं भी रहे, किसी भी स्थिति परिस्थिति में रहे, उसका कोई बाल बाका नहीं कर सकता। और मैं सभी भाइयों को भी निवेदन करना चाहता हूं और चैनल के माध्यम से देश विदेश में जो लोग सुनेंगे या सुन रहे हैं उनको भी बताना चाहता हूं कि आप अगर समृद्ध हैं, समाज में सम्मान आपका हो रहा है, लोग आपको सम्मानित कर रहे हैं, तो आपके घर में बैठी आपकी पत्नी रूपी देवी भगवान से दोनों समय मंदिर में जाकर के भगवान के चौखट पर माथा टेक करके और ये निवेदन करती है कि हमारे पति और परिवार को महाराज सुरक्षित रखना। उसकी मन्नत की देन है कि आप देश में रहो चाहे विदेश में रहो, घर में रहो चाहे बाजार में रहो, सब जगह आपको सम्मान मिलता है, सब जगह आपको धन मिलता है, दौलत मिलता है। उर्मिला ने प्रणाम किया है और राम लक्ष्मण सीता नगर से बाहर निकले। और एक बात निवेदन करूं, महाराज दशरथ ने सुमंत को बुला करके कहा ठीक है, अगर राम जी नहीं मान रहे हैं तो रथ पर बैठाओ, 2-4 दिन घुमा करके जंगल में फिर वापस ले आना, लेकिन छोड़ कर मत आना। पूरे अयोध्यावासी कहने लगे कि हम बिल्कुल राम जी के साथ में जाएंगे। राम जी चल दिए, पूरी अयोध्या उनके साथ चल दी। अयोध्या महाराज उजाड़ हो गई। जिस अयोध्या में आकाश को छूती हुई पताकाएं लहरा रही थी, संत महात्मा सतपुरुष सज्जन लोग वेद मंत्र पढ़ रहे थे, ब्राह्मण लोग आकर के स्वस्ति वाचन का पाठ कर रहे थे, पूरा नगर सज धज रहा था। सभी प्रकार की संपन्नता अवध में होते हुए भी जब सब लोग अयोध्या छोड़ करके चल दिए ना महाराज, ऐसे लगा कि अयोध्या खंडार हो। अयोध्या की तरफ कोई देखना नहीं चाहता। सब लोग राम जी के पीछे पीछे चल दिए। सब लोगों ने कहा जो न मेरे राम का सो न मेरे काम, और वहां से सब लोग निकल दिए, यात्रा के लिए तैयार हुए। शाम को तमसा नदी के किनारे पहुंचे हैं राम जी। पूरे अयोध्यावासी उनके साथ में हैं। जहां जहां हमारे राम जाएंगे तहां तहां हम जाएंगे, हमको वापस नहीं जाना है। अब पूरा दिन के सब लोग थके थे, सुबह 4 बजे से ही और रात्रि के 8, 9, 10 बज गया था। सब लोग दिन भर बिना कुछ खाए पिए राम जी के पीछे पीछे लगे थे। और तमसा नदी के किनारे भगवान पहुंचे तो सब लोगों से कहे अयोध्यावासियों आप लोग सो जाओ, सो जाओ, सुबह उठ करके आगे हम लोग यात्रा करेंगे। पूरी अयोध्या तमसा नदी के किनारे आकर के शयन करने थे। वहां पर कोई बिस्तर की जरूरत नहीं थी महाराज। अपने घरों में डबल बेड पर बढ़िया डंडप का बिस्तर लगा होता है। वहां पर जिनको नींद न लग रही हो वो मिट्टी में
घास में, खेतों में जाकर के किसके लिए सोए हैं वो? राम जी के लिए सोए हैं। लेकिन अयोध्या वासियों ने सब कुछ तो छोड़ दिया, केवल नींद को नहीं छोड़ पाए। और मैं आपको निवेदन करूं, अगर जीवन में नींद को नहीं छोड़ोगे तो कुछ प्राप्त होने वाला नहीं है। भोर में 4 बजे ही भगवान उठे, लक्ष्मण सीता और सुमंत को जगाए। भगवान ने कहा चलो भैया धीरे से हम लोग निकल चले, और नहीं तो ये लोग जगेंगे तो लोग भी साथ में लग जाएंगे। और धीरे से उठ करके भगवान रथ पर बैठे और वहां से चले गए। थोड़ी देर के बाद में जब अयोध्यावासी लोग उठे, अयोध्यावासियों ने कहा रे राम जी कहां चले गए? राम जी तो यहां से चले गए, हम लोग क्या करेंगे? और मैं निवेदन करूं, अयोध्यावासी जीवन में जगना सीखिए। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब कहाँ जो सोवत है। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब जो सोवत है। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब प्रभु से